तो बच्चों हम लोगों ने कवर कर लिया स्टार्टिंग पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। वैसे आप लोग ये पोर्शन ग्रेड 11 में पढ़ के आते हो और आपको पता ही होगा ग्रेड 11 इज अ बेस ऑफ ग्रेड 12। जिसका ग्रेड 11 बहुत स्ट्रांग होगा उसका 12th तो ईजी हो ही जाना है, ठीक है। बट अगर मान लो आप वो वाले बच्चे थे, ठीक है, कि आज नहीं कल करेंगे, है ना, जीने के है 4 दिन, 4 दिन की जिंदगी है, 11th में ही पढ़ लूँ क्या सारा, 12th में भी तो कुछ करूँगा। तो उन बच्चों के लिए मैं क्या कर रही हूँ, ये कंसंट्रेशन टर्म से ही स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है ना? तो कंसंट्रेशन टर्म से ही चालू करेंगे हम लोग पढ़ना। तो पहले तो एक बेसिक बात करते हैं कि कंसंट्रेशन टर्म का मतलब क्या होता है। देखो, लेट्स से मेरे पास सॉल्यूशन है और किसी सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट प्रेज़ेंट है, उसके अमाउंट को एक्सप्रेस करना इज़ नोन एज़ कंसंट्रेशन टर्म। तो अगर कोई डेफिनिशन पूछे तो इसका मतलब क्या होगा? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, मैं प्रेजेंट ऐसे लिखती हूँ, ठीक है, प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इसके लिए जो हम चीज यूज में लेंगे उसी को आप क्या बोलोगे, उसी को बोला जाएगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स तो बहुत सारे हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पीपीएम, पीपीबी, मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी। तो अभी के पोर्शन में हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सारे एग्जाम्पल कवर करते हैं, सारे की सारी चीजें कवर करेंगे। आपको एक काम करना है, जैसे ही ये लेक्चर फिनिश होगा मैं आपको एक डीपीपी दूंगी सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की, ठीक है। तो आप लोगों को सॉल्व जरूर करनी है पक्का से, है ना। अच्छा, इसके साथ में एक और काम करेंगे क्या, अभी तो हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स को कवर करते हैं और उसके बाद का जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग कवर करेंगे इनके बीच का रिलेशन, मतलब इंटर कन्वर्जन। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत फेमस है, जैसे आपसे पूछ लिया कि मोलैरिटी दे रखी है, मोलैलिटी निकालो, नॉर्मेलिटी दे रखी है, मोलैलिटी निकाल दो, ठीक है, वेट बाय वेट दे दिया, यहाँ से मोलैरिटी निकाल दीजिए, तो वो वाली चीज भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन नंबर 1, कॉन्सेंट्रेशन टर्म नंबर 1 कौन सा, वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है। अब बेटे ये क्या होता है, देखो, वेट बाय वेट परसेंटेज का मतलब क्या होता है बेटो, इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का वो अमाउंट किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर मेरे सोल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, उसी को मैं क्या बोलूंगी, वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है। डेफिनेशन सबको क्लियर हुई होगी। अब ना यहाँ से एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, अगर ना कभी ऐसे लिख के दिया हो किसी सॉल्यूशन के अंदर कि 40% वेट बाय वेट NaOH एक्वस सॉल्यूशन, ऐसा मान लो आपके लिख के दे दिया किसी ने ना। अब ये अपने आप में दो डेटा है, कैसे बेटो, 40%, अगर मैं बात कर रही हूँ परसेंट, तो परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 में कितना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 40 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन कितना, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब अगर मैं क्या करूंगी, 100 ग्राम सॉल्यूशन उठाऊंगी, ठीक है, तो उसके अंदर कितना NaOH डिसॉल्व है, 40 ग्राम NaOH डिसॉल्व है। ये ध्यान रखना क्योंकि आगे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जहां पे आपको ये वाला ऑलरेडी गिवन होगा और वहां से क्वेश्चन बनाना रहेगा, ठीक है। चलो, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। देखो, अगर हमें निकालना हो वेट बाय वेट परसेंटेज, तो बच्चे इसका फॉर्मूला होता है वेट बाय, यहाँ पे स्मॉल w रहेगा, ध्यान रखना है, वेट बाय वेट परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, mass of solute in gram, mass of solute in gram divided by mass of solution, ये भी किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए सॉरी, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो अब इसकी यूनिट क्या होगी, तो परसेंट है ना, ठीक है, तो इसकी यूनिट नहीं होगी। डन। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे इसमें, तो पहले टाइप 1 क्वेश्चन करते हैं ना, आओ, चलो देखो, आपको किसी ने बोला इफ 30 ग्राम of ethanol is present in 150 gram of solution, then calculate weight by weight percentage, ठीक है, ये हमसे पूछा है ना, कि हमें बताना है वेट बाय वेट परसेंटेज कितना
होगा। कैसे करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को बताओ। फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन करने के 3 रूल, 3 थंब रूल हमेशा याद रखना। क्या? नंबर 1 रीड द क्वेश्चन केयरफुली, नंबर 2 राइट व्हाट इज गिवन टू यू, नंबर 3 राइट व्हाट इज आस्किंग टू यू। इतना कर लोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो मुझे बताओ, आपको बोला है 30 ग्राम ऑफ एथेनॉल इज प्रेजेंट इन 150 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब वेट ऑफ सोल्यूट क्या हो गया बच्चे? तो वेट ऑफ सोल्यूट हो गया हमारा कितना? 30 ग्राम। वेट ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया बेटू? वो हो गया हमारा 150 ग्राम। क्या पूछा है हमसे? एग्जामिनर ने पूछा है वेट बाय वेट परसेंटेज निकाल दो। कैसे निकालेंगे? वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर क्या आएगा? वेट ऑफ मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मास कितना है बेटू? 30 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया? 150 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 100। 30 ने 150 को मारा 5 टाइम्स और 5 से चला गया कितने बार? 20 टाइम्स। तो फाइनल आंसर विल बी 20%। ये हो गए आपके टाइप 1 क्वेश्चन। आई होप ये वाला आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे आएंगे? टाइप 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आपसे बोल दिया हाउ मच अमाउंट ऑफ amount of glucose is needed। ठीक है, ग्लूकोज का कितना अमाउंट नीडेड होगा किसके लिए? टू प्रिपेयर अ 40% वेट बाय वेट सॉल्यूशन इन 500 ग्राम। ठीक है, ये पूछ रखा है आप लोगों से। अब देखो इस क्वेश्चन का मतलब समझना क्या हुआ। इस क्वेश्चन का मतलब है कि अगर आपको क्या करना है, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है किसका? 40% वेट बाय वेट ग्लूकोज का। लेकिन कितने में प्रिपेयर करना है? 500 ग्राम में। तो आपको बताना है कि इसके लिए कितने ग्लूकोज की नीड होगी। देखो, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, एक है लॉजिक और एक है आपका फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला बेस्ड कैसे करोगे बताओ? वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय क्या होता था? 100, है ना। मुझे ऑलरेडी वेट बाय वेट परसेंटेज गिवन है, कितना है? 40%। वेट ऑफ सोल्यूट मुझे निकालना है, सॉल्यूशन का मास इन्होंने दिया है 500 मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया? 100। तो x कितना आएगा बोलो मेरे बेटा? 40 इंटू 5 कितना हो गया? 200 ग्राम। इसका मतलब मुझे इतना सॉल्यूशन बनाने के लिए 200 ग्राम ऑफ ग्लूकोज की नीड लगेगी। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब लॉजिकल थिंकिंग कैसे करेंगे, मतलब किस तरीके से लॉजिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉरी, देखो 40% परसेंट का मतलब क्या होता है? 100 में कितना? 100 में बनाने के लिए 40 चाहिए, तो 200 के लिए कितना चाहिए होगा? 80। 300 के लिए कितना चाहिए होगा? 120। 400 के लिए 160, तो 500 के लिए 200। खत्म। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। टाइप 1 क्वेश्चन में क्या पूछेंगे? वेट बाय वेट परसेंट। टाइप 2 में आपसे क्या पूछ लिया? या तो पूछ लेंगे आपसे वेट ऑफ सोल्यूट, या क्या पूछ लिया जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट। ना क्लियर? अच्छा, अब अगली चीज करते हैं। देखो, एक इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आपसे पूछेंगे, अभी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, है ना। ऐसे पूछा जाएगा, इफ 400 ग्राम ऑफ 20% वेट बाय वेट यूरिया solution is mixed with 600 gram of 40% weight by weight urea solution. Calculate the new concentration after mixing. The new concentration after mixing. ठीक है, ये आपसे पूछ लिया, हमें ये बताना है। अब बेटू ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? मैं फिर से बोल रही हूँ, लॉजिकल थिंकिंग से काम करोगे बहुत इजी हो जाएगा। देखो, मैंने क्या कहा था? 20% वेट बाय वेट। क्या ये अपने आप में एक डेटा है? बोलो यस और नो, है ना। ठीक है, ये भी क्या होता है? अपने आप में एक डेटा है ना। तो 20% वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 20 ग्राम प्रेजेंट इन कितना? 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। लेकिन हमने उठाया कितना है इसका? 400 ग्राम ना, मतलब 4 टाइम्स। अगर 100 में 20 प्रेजेंट है, इसका मतलब 400 में कितना प्रेजेंट होगा? बोलो 4 टाइम्स ना, मतलब कितना हो गया? 80 ग्राम। तो इसका मतलब 80 ग्राम इज प्रेजेंट इन कितना? 400 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इतना तो प्रेजेंट है एक में। अब ऐसे दूसरे का निकालो, बोलो 40%
वेट बाय वेट का मतलब क्या था? 40% वेट बाय वेट का मतलब इसका था 40 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। कितना 100 ग्राम में प्रेजेंट है। तो मुझे बताओ हमने उठाया कितना है? 600 ग्राम ना, इसका मतलब 6 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका मतलब 240 ग्राम इज प्रेजेंट इन कितना 600 ग्राम सॉल्यूशन। तो हमने ना दो सॉल्यूशन लिए, एक का कंसंट्रेशन था 20% वेट बाय वेट, एक का था 40% वेट बाय वेट, बट हमने 20% वेट बाय वेट वाला कौन सा उठाया था? 400 ग्राम। कितना उठाया था? 400 ग्राम। और 40% वेट बाय वेट वाला कितना उठाया था? 600 ग्राम। तो हमें बताना है रिजल्टिंग सॉल्यूशन की वेट बाय वेट परसेंटेज के टर्म्स में कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। तो वही फॉर्मूला लगा लो फिर से। वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होता है बेटा? देखो टोटल मास कितना हो गया अभी सॉल्यूट का? आपने जो 400 ग्राम वाला उठाया था उसमें तो 80 था, प्लस आपने जो 600 ग्राम वाला उठाया था उसमें टोटल कितना था? 240 डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया? 400 ग्राम प्लस 600 ग्राम यानी कि 1000 ग्राम। मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 से, 20 से 20 कैंसिल, 80 और 240 कितना हो गया? 320 डिवाइडेड बाय 10, आंसर विल बी 32%। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एनसीईआरटी में मिलेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक का क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने किया वेट बाय वेट, वैसे एक और टर्म होता है कौन सा? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो नेक्स्ट होगा आपका कौन सा? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब उसकी डेफिनेशन क्या आती है? 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है। इसकी डेफिनेशन में क्या हो जाएगा? 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितना ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है। तो इसको करें, कैसे करोगे? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml solution is known as weight by वॉल्यूम परसेंटेज। यहाँ ध्यान रखना सोल्यूट का जो अमाउंट है वो किसमें होना चाहिए? ग्राम के अंदर। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें होना चाहिए? ये होना चाहिए ml के अंदर। बेटो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? पहले वाले का फॉर्मूला क्या था? ऊपर था, ऊपर वाला टर्म था सोल्यूट का, नीचे वाला किसका था? सॉल्यूशन का। यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा वेट ऑफ या मास ऑफ लिख दो, ठीक है, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये किस में होना चाहिए? ग्राम। ये किस में होना चाहिए? ml। मल्टीप्लाई कर दो किससे? 100 से। ठीक है, आई होप यहाँ तक का आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब फिर से मान लो किसी बॉटल के ऊपर कोई सॉल्यूशन था और लिखा था 50% NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है, बट 50% वेट बाय वॉल्यूम लिखा है। तो अपने आप में ये फिर से दो डेटा हो गए। दो डेटा कौन से हो गए बेटा? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होगा 15 ग्राम ऑफ NaOH is present in 100 ml solution। तो अगर मैं इस सॉल्यूशन का 100 ग्राम उठा रही हूँ तो उसमें कितना सोल्यूट डिसॉल्व होगा? 15 ग्राम। ठीक है, अब करें इसके क्वेश्चन। आओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला हमें? हमें बोला गया इफ 98 ग्राम ऑफ H2SO4 is dissolved in 500 ml of solution, calculate weight by वॉल्यूम परसेंटेज। टाइप 1 क्वेश्चन ऐसे होते हैं। ठीक है क्या कहा था? रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर? कितना ग्राम डिसॉल्व किया है इन्होंने? बोलो वेट ऑफ सोल्यूट कितना हो गया बच्चे? ये हो गया हमारा 98 ग्राम। ठीक है, बताओ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है बेटा? ये हो गया हमारा 500 ml। तो अब बताइए वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करोगे? इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या हमारे पास में मास है? ये रहा 98 डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 500 इंटू क्या कर देंगे? 100। आंसर कितना आएगा आपका? 5 1 5। देखो 20 से 20 गए, 5 1 5 बचा कितना? 48। 9 टाइम्स 0.8। ठीक है, 19.8%। आई होप यहाँ तक का सबको क्लियर। 19.8 नहीं आएगा इसमें, कैलकुलेशन ढंग से क्या करो। ठीक है, 1 टाइम गया तो क्या बचा? 48। 9 टाइम जाएगा तो 45 बचा 3। 3 बचेगा तो 19.6%। ठीक है, आई होप यहाँ तक का क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन पे। अगले टाइप का क्वेश्चन आपसे बोला कि इफ अ HCl solution have concentration कितना? 15% weight by volume। ठीक है, then calculate
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ HCl present in 750 ml सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपसे बोल दिया। अब कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, बताओ। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो गया 100। बताओ ये कितना गिवन है 15%। वेट ऑफ सोल्यूट वही तो मुझे निकालना है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना हो गया 750 इंटू क्या कर दूं 100। बेटू 0 से 0 कैंसिल, x इज इक्वल टू क्या आएगा 75 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 15 5 से कितना लिखा, उसके बाद में क्या होगा, x इज इक्वल टू 15 इंटू 75। फाइनल आंसर कितना होगा, 15 5 हो गया 75 और 105, यानी आपका आंसर आएगा ये 1125 ग्राम। ठीक है, आई होप यहाँ तक का सबको क्लियर हुआ होगा। अब एक और अच्छे क्वेश्चन आते हैं, वेट बाय वेट को वेट बाय वॉल्यूम में कन्वर्ट करना। अब ये थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, कैसे करोगे देखो। एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं ना, बोला अ सुक्रोज सॉल्यूशन ऑफ 10% weight by weight concentration have a density of 0.2 gram per ml। कैलकुलेट नहीं, एक्सप्रेस लिखते हैं ना, एक्सप्रेस द concentration in terms of weight by volume percentage। समझ गए, मतलब आपको क्या बोला है, वेट बाय वेट दे दिया और वेट बाय वेट से क्या करना है, वेट बाय वॉल्यूम के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे बच्चे इस क्वेश्चन को, आप सुनो, मैंने क्या कहा था, ये अपने आप में एक डेटा है। बताओ 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज सोल्यूशन है ना, इज प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट है बोलो, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो क्या मुझे मिल गया, सोल्यूशन का मास कितना है, क्वेश्चन में इन्होंने बोला है क्या, ये कहता है डेंसिटी कितना है 0.2 ग्राम पर ml, ये भी मुझे दे रखा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे वेट बाय वॉल्यूम निकालना है तो उसके लिए वॉल्यूम चाहिए ना, तो वॉल्यूम के लिए क्या करूं मैं, अब बोलो जरा। तो वॉल्यूम के लिए मैं मास डेंसिटी वॉल्यूम के रिलेशन का यूज ले लूं, क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, लिखा जा सकता है। आप क्या करेंगे, मेरे पास मास ऑफ सोल्यूशन ऑलरेडी है 100, डेंसिटी दिया है 0.2 इंटू क्या हो गया वॉल्यूम, फाइनल आंसर आएगा 0.2 नीचे जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 0.2, ये 1000 हो गया, तो फाइनल आंसर आ गया 500 ml। 500 ml मिल गया मुझे यहाँ से क्या, वॉल्यूम। ठीक है, अब क्या करेंगे, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। कैसे निकालोगे, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास कितना है भाई, बोलो 10 ग्राम ऑलरेडी दिया था, वॉल्यूम कितना हो गया 500, मल्टीप्लाई बाय कर दो 100, 0 से 0 कैंसिल, फाइनल आंसर कितना हो गया 2%। आई होप इतना सबको समझ में आया होगा। चले आगे, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें हमसे पूछा कि बताओ आपके पास में 100 ml वाटर था, उसको आपने क्या किया 10 ml ऑफ NaOH के साथ में मिक्स कर दिया, और अब आपको बताना है कि जो सॉल्यूशन होगा उसका वेट बाय वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के टर्म्स में कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। अब बेटा ऐसे क्वेश्चन में बेसिक गलती क्या होती है, हमें दिखाई देता है जो बड़ा टर्म होगा या जो बड़ी वैल्यू होगी वो हमेशा सॉल्यूशन की होगी। ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 100 ml ऑफ वाटर, व्हाट इज योर सॉल्वेंट, इसमें मिक्स किया है 10 ml ऑफ NaOH, तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन। तो बेटू यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 100 प्लस 10, 100 प्लस 10, ठीक है, कितना हो गया 110 ग्राम। उसके बाद में हमसे अगर पूछा जाए कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना होगा, वो कितना दे रखा है हमें 10 ml, यहाँ पे ml कीजिए, यहाँ पे ml आएगा, वॉल्यूम है ना ये तो बेटा, ओके। अब बताओ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा, गिवन वॉल्यूम कितना है 10 ml सोल्यूट का, सोल्यूशन का कितना है 110, 110 मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया 100, 0 से 0 गया तो आपके पास बचा क्या 100 डिवाइड बाय 11, फाइनल आंसर आएगा आपका 9.09%। ठीक है, ये आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, जनरली बच्चों से गलती होती है और वो 10% आंसर निकालते हैं,
और एग्जामिनर ने ना जानबूझ के क्या किया होता है, ए ऑप्शन के अंदर 10% दिया होता है। तो पता होता है ना आप सिली मिस्टेक करोगे, ठीक है? आई होप आप लोगों को ये कंसंट्रेशन टर्म क्लियर हुआ होगा। चलें आगे। तो बच्चों नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है हमारे पास कौन सा, पीपीबी और पीपीएम। बच्चों पीपीएम का मतलब क्या होता है, पार्ट पर मिलियन, और पीपीबी का मतलब क्या होता है, पार्ट पर बिलियन। लेट्स से आपके पास कोई सोल्यूशन था और उस सोल्यूशन के अंदर आपके पास में सोल्यूट बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में था, बहुत ही कम, ठीक है? तो उस माइन्यूट क्वांटिटी को थोड़ा सा बड़ा दिखाने के लिए क्या यूज में लेंगे, हम लोग यूज में लेते हैं पीपीएम और पीपीबी। फॉर्मूला क्या होगा इसका, लेट्स से अगर मुझे पीपीएम का फॉर्मूला निकालना है तो क्या होगा, वेट बाय वेट, फॉर्मूला होगा वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय आपको कर देना है 10 का पावर 6, ठीक है? अगर हम बात करें पीपीबी की पार्ट पर बिलियन की, तो फॉर्मूला बनेगा वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 9। अब डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होती है द अमाउंट ऑफ सोल्यूट present in present in 1 million part of solution, ठीक है? किसी सॉल्यूशन के 1 मिलियन पार्ट के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होगा, दिस इज व्हाट वी कॉल, इसको बोला जाएगा पीपीएम। और दूसरा अगर मुझे इसका डेफिनेशन निकालना हो तो क्या करेंगे, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है बेटा, इसका होता है द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 बिलियन पार्ट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है? आई होप यहाँ तक का क्लियर हुआ होगा। अब क्वेश्चन कैसे मिलेंगे इसके बच्चों, क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं, जैसे मान लो आपको बोला इफ अ टूथपेस्ट सैंपल ऑफ if a toothpaste sample of 70 gram has 14 microgram of fluoride, then express the concentration in terms of ppm, ठीक है? ये आपसे पूछ लिया। आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, देखो माइक्रो कितना होता है, माइक्रो का मतलब होता है 10 का पावर -6, बहुत कम है, ठीक है? तो अब अगर इसको बड़े फॉर्म में दिखाना है तो क्या करूंगी, मुझे निकालना है पीपीएम। बोल मेरे बेटा, यहाँ पे मास कितना गिवन है मुझे, 70 ग्राम डिवाइडेड बाय, यहाँ पर टोटल मेरे पास में, अच्छा 70 ग्राम तो सॉल्यूशन का मास था, देखो इधर देखो, ठीक है? यहाँ पे मेरे पास में 14 माइक्रोग्राम है ना, तो 14 माइक्रो को कन्वर्ट करो, माइक्रो मतलब क्या होता है 10 का पावर -6 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 70 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 6। बेटो 0 से ये 10 का पावर -6 से प्लस का 6 कैंसिल, 70 बाय 14 कितना बच गया आपके पास 0.2, बट यहाँ यूनिट का ध्यान रखना क्या आएगी, पीपीएम, 0.2 पीपीएम। इतना समझ में आया, ठीक है? अब अगर हमसे पूछा जाए पीपीबी का क्वेश्चन तो वो किस तरीके का बन सकता है, देखो लेट्स से आपसे क्वेश्चन में बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, इफ अ वाटर सैंपल ऑफ 50 ग्राम मास ऑफ स्विमिंग पूल, ठीक है? क्या किया, स्विमिंग पूल के वाटर का सैंपल लिया, ठीक है? हैज 4.5 माइक्रो नहीं लेते, मिली लेते, माइक्रो लेते, चलो है ना, माइक्रोग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म। इसके अंदर क्या है, कितना क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है, तो आपको बोला कैलकुलेट और एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ पीपीबी, तो बोला एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ पीपीबी, ठीक है? अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बच्चे कैसे करेंगे बताओ, पीपीबी के फॉर्मूला में क्या था, गिवन मास कितना है आपके पास में 4.5 माइक्रोग्राम, माइक्रो मतलब क्या होता है 10 का पावर -6 डिवाइडेड बाय जो आपका सैंपल था उसका मास कितना हो गया 50 ग्राम मल्टीप्लाई बाय पीपीबी में किससे करते हैं 10 का पावर 9 से ना, ओके बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, माइनस का 6 और प्लस का 9 कितना हो गया प्लस का 3, 10 का पावर 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 450, है ना 450,
0 एक एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है? डिवाइड बाय 50, 0 से 0 कैंसिल, फाइनल आंसर क्या आ रहा है 90। 90 यूनिट क्या लगाओगे? ईपीबी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो पहले ना इसके अंदर जब हमने 50 ग्राम सैंपल उठाया था, उस टाइम पे 4.5 माइक्रोग्राम था। इसका मतलब समझ रहे हो? 4.5 माइक्रोग्राम का मतलब होता है 4.5 इंटू 10 का पावर -6। मतलब क्या हो गया? 0.00000045। इतना कम अमाउंट था, तो मैंने इतने कम अमाउंट को क्या किया, इतने बड़े टर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो पीपीएम और पीपीबी का यूज़ समझ में आया? आप क्या करोगे, अगर आपके पास में किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट बहुत माइन्यूट अमाउंट में है, तो अगर उसको बड़े फॉर्म में कन्वर्ट करना हो या एक्सप्रेस करना हो, तो ये वाली चीज़ यूज़ मिलेंगी। आई होप यहाँ तक का क्लियर हुआ होगा, ठीक है?